अब मैं हमारे प्रथम एक्सपर्ट इंजीनियर श्री आचार्य श्री दरिया सिंह जी यादव से अनुरोध करूंगा कि आप अपना मार्गदर्शन हमें प्रदान करें और छात्रों को। धन्यवाद अनुराग जी। सबसे पहले तो मैं इस इलेक्ट्रॉनिक मंच पर विराजमान हमारे राजस्थान के श्रेष्ठतम विशेषज्ञगण और हमारे सारे फैकल्टी जो कि हमें सुन रही है और विद्यार्थी, हजारों विद्यार्थी आज इस कार्यक्रम से जुड़े हैं। खास तौर से ये उन्हीं के लिए है, लेकिन हमारे शिक्षक भी, जैसा कि अनुराग जी ने बताया, इस कोरोना काल में उन्होंने कमाल किया और 25,000 ई लेक्चर तैयार करके हमारे टीटीसी और पॉलिटेक्निक्स की वेबसाइट पर अपलोड किए, जिनको लाखों स्टूडेंट्स, न केवल राजस्थान के बल्कि भारत और 14 अन्य देशों के विद्यार्थी भी इनका फ्री में लाभ उठा रहे हैं। हम किसी से कोई फीस चार्ज नहीं कर रहे हैं। राजस्थान सरकार की तरफ से, तकनीक शिक्षा विभाग की तरफ से, पॉलिटेक्निक की तरफ से ये सारे अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों को एक तोहफा है। इस संकट की घड़ी में आज की इस चर्चा में मैं बताना चाहूंगा कि कृष्ण और कलाम से हम शिक्षा लेके बहुत कुछ कर सकते हैं। कृष्ण और कलाम दोनों को मैं अपना गुरु मानता हूं। हमारे भौतिक गुरु जो कि वर्तमान में हैं, स्कूल से लेकर के एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज तक जहां मैंने शिक्षा प्राप्त की, उनका भी मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। उनसे प्रेरणा लेके, उनसे मोटिवेशन लेकर के ही मैं जो कुछ हासिल कर पाया हूं वो मेरे विद्यार्थी देखेंगे। जिनसे मैं फिजिकली, जिन विद्यार्थियों से जुड़ा रहा, जिनके लेक्चर्स मैंने लिए, वो तो जानते हैं। लेकिन आज ई मंच के माध्यम से जो हजारों विद्यार्थी सुन रहे हैं, उनको मैं कहना चाहूंगा, कृष्ण भगवान ने कहा था, कर्म यानी पढ़ाई करो, विद्यार्थियों का कर्म पढ़ाई, कर्म करो, फल, फल यानी परीक्षा और उसका परिणाम, उसकी चिंता मत करो। मुझे याद है कम से कम 1 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स पिछले कुछ सालों में मुझसे व्हाट्सएप के माध्यम से और फोन के माध्यम से सीधा संपर्क करते रहे हैं। और कल भी रात को 11:30 बजे तक विद्यार्थी जो है अपनी चिंता जाहिर कर रहे थे। सवेरे 5 बजे फिर वो शुरू हो जाते हैं। मैं उनको बार बार यही कहता हूं कि आप जो है इस चीज को याद रखें। कृष्ण भगवान की जो गीता में जो फेमस लाइन है, जो अर्जुन को संदेश दिया था, वो पूरी दुनिया का संदेश है। आप सब हमारे अर्जुन हैं। और हमारे सारे शिक्षक गण, 726 से ज्यादा हमारे गुरुजन है सारे पॉलिटेक्निक्स में, वो सब दिन रात आपके लिए काम कर रहे हैं। आपका काम उनके लेक्चर्स हैं, उनको आप नोट्स के रूप में उपलब्ध हो, भले ही व्हाट्सएप पे हो, भले ही टीटीसी और आपके कॉलेजेस की वेबसाइट पर ई लेक्चर के माध्यम से या किताबों के रूप में, आप उनको बहुत ध्यान से पढ़ें, सुने, मनन करें। फल की चिंता ना करें, परीक्षा और परिणाम की चिंता नहीं करें। ये बात बहुत बार मैं कह रहा हूं, लेकिन विद्यार्थी इस पर अमल कम कर रहे हैं। कलाम साहब ने कहा था कि एक इंटरव्यू में मैं फेल हो गया तो क्या, अगले की तैयारी करूंगा। आपको मैं बताना चाहता हूं, कलाम साहब पायलट के इंटरव्यू में फेल हो गए थे, लेकिन वो निराश नहीं हुए। उन्होंने इस परीक्षा या इस परिणाम पर ज्यादा जो है चिंता नहीं करी, बल्कि चिंतन किया। और उन्होंने आगे ऐसी तैयारी करी कि पायलट और साइंटिस्ट तो क्या, इस देश के पायलट बन गए हो, यानी राष्ट्रपति, इस देश के सर्वोच्च पद पर वो पहुंचे। मतलब एक इंटरव्यू में फेल होने वाला या बैक पेपर लाने वाला विद्यार्थी यहां तक पहुंच सकता है। कृष्ण और कलाम का संदेश स्पष्ट है। उनको अगर मैं समराइज करूं तो वो कहते हैं, प्रकृति से सीखो, प्रकृति माँ से सीखो,
अपनी पृथ्वी माँ से सीखो, अपनी खुद की माँ से सीखो। कहते हैं कि खुदा काम का इतना ज़्यादा बोझ था वो कि सबका ध्यान रखना, खरबों-खरबों जीव-जंतु हैं मानव सहित, तो अपने काम को थोड़ा-सा सरल करने के लिए उन्होंने माँ का आविष्कार किया, ताकि उन्हें हर जगह, हर वक़्त नहीं जाना पड़े। तो माँ धरती के कण-कण में कहिए, चप्पे-चप्पे में आज माँ है, आपकी माँ, मेरी माँ, सारे जीव-जंतुओं की माँ, और वो खुदा की तरह हमारा ख़्याल रखती है। उससे हमें सीखना चाहिए। हमारी तमाम और विज्ञान और तकनीक ने प्रकृति से सीख के ये सारे आविष्कार किए हैं। अब ये अलग बात है कि कई आविष्कारों का हमने दुरुपयोग किया और अ, आज जो है ऊपर वाले ने मार्च में हमें जो है पिंजरे में बंद कर दिया, अपने घर में बंद कर दिया, लॉकडाउन कर दिया कि मैंने जो सिखाया था वो आपने ढंग से नहीं सीखा। आप जो है चिंतन करिए अपने घर में बंद रह के और वो उसको सीख के फिर वापस आप रिफ्रेश होके आइए ताकि इस देश और इस दुनिया का भला हो। कृष्ण और कलाम की बात मैं कह रहा हूँ, मेरे बचपन से ही गुरु थे। मैंने बचपन से सीखा, आप में से भी अनेकों ने सीखा। किसी ने 18% तो किसी ने 50%, 60, 70 और 99% तक जो है आप और हम लोग सीख रहे हैं। यदि नहीं सीख रहे तो आप अब भी सीख सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि मैं अब भी सीख रहा हूं। रोजाना मैं पढ़ता हूं 6 घंटे। आप कहेंगे कि आपकी कौन सी परीक्षा है? तो ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। हमारा ये जीवन है, ये यही अपने आप में एक परीक्षा है। आप बोर्ड की परीक्षा को ही परीक्षा मत मानिए। डायरेक्टर बनने के बाद भी लाखों विद्यार्थियों को सीखने सिखाने का मैंने प्रयास किया है और मैं आपको बताऊं कि सवेरे 5 बजे से रात 11:30 बजे तक बिना टेंशन के, बिना गुस्सा किए, मैं मेरे अनेक विद्यार्थियों को जो कि आज सामने इस मंच पे जो है सुन भी रहे हैं, बिना गुस्सा किए मैं उनकी समस्या का निदान करने की कोशिश करता हूं। कभी-कभी वो मेरे को सुप्रीम कोर्ट समझ लेते हैं। जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने देना है वो मैं नहीं दे सकता हूँ। हमें 2-4 दिन धैर्य रखना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है और उसके बाद सरकार उस पे क्या निर्णय लेती है कि फाइनल ईयर का रिजल्ट बोर्ड जो कि लगभग तैयार कर चुका है, वो डिक्लेयर किया जाएगा या परीक्षा लेनी होगी। तो उन बच्चों को उनके अभी जो है मैसेज भी आ रहे होंगे परीक्षा कब होगी, तो थोड़ा-सा धैर्य रखें, मैं सब विद्यार्थियों को कहना चाहता हूँ। इस दौरान मैंने बहुत कुछ नया सीखा। एमबीए इंजीनियरिंग कॉलेज में 1978 में मैं सेकंड ईयर में फोर्ट्रान लैंग्वेज सीख रहा था। सिविल इंजीनियरिंग का विद्यार्थी था तो कंप्यूटर सिर्फ सेकंड ईयर में था फोर्ट्रान के रूप में। और जब पढ़ाने का मौका आया तो वो आउटडेटेड हो चुकी थी। उस वक़्त के निदेशक महोदय प्रोफेसर आई.जी. चोपड़ा साहब ने मुझे अचानक से कहा कि आपको जो है कंप्यूटर पढ़ाना है। मैं अप्लाइड मैकेनिक्स कोटा में पढ़ा रहा था। तो उनका फ़ोन आया प्रिंसिपल साहब के पास में। अ, मैंने उनको कहा कि कहा सर फोर्ट्रान तो शायद पढ़ानी नहीं होगी और मैं सिविल का छात्र रहा हूँ। तो वो मेरी दुविधा समझ गए। उन्होंने कहा मैं आपको ट्रेनिंग पे भेजूँगा। उन्होंने मुझे विक्रम साराभाई साइंस सेंटर अहमदाबाद में ट्रेनिंग पे भेजा। मैं वहाँ बेसिक सी डॉट डॉस वगैरह वो सब सीख करके आया और मुझे गर्व की अनुभूति होती है। आज इस मंच के ऊपर हमारे बड़े-बड़े कंप्यूटर के विशेषज्ञ बैठे हैं। प्रशांत जी हैं, एलसी बिश्नोई जी हैं। मुझे गर्व होता है कि मैं सिविल का विद्यार्थी होते हुए भी मैंने राजस्थान में पहला पीडीसीए का कोर्स पढ़ाया। महिला पॉलिटेक्निक गांधीनगर और बॉयज पॉलिटेक्निक जोधपुर में। अ, तो मैं निरंतर कुछ नया नया सीखते रहने की कोशिश करता हूँ, भले किसी पद पे हूँ। सबसे पहले मैं विद्यार्थी हूँ। कल भी मैं विद्यार्थी था। 1984 में 14 दिसंबर को जब मैं बच्चों को पढ़ाने के लिए क्लास में गया, उससे पहले विद्यार्थी था और उस दिन भी मैं विद्यार्थी था और आज तक मैं विद्यार्थी हूँ। और इसी वजह से मैं विद्यार्थियों का भला कर पाता हूँ। मैं अपने आप को विद्यार्थी मानता हूँ, तो इम्प्रूवमेंट करता हूँ। इस प्रकार 36 साल की सेवा में, इस सर्विस में मैं
36 साल की सर्विस में मैंने अनगिनत कीर्तिमान बनाए, अभी तक गिने नहीं है, संभवतः 80 से अधिक हों। कहने का तात्पर्य यह है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। कल रात की बात बताऊं, मैं 10:30 बजे प्रशांत जी से मैंने एक नई चीज सीखी। वो इसके कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के, इलेक्ट्रॉनिक्स के मंच की बारीकियां जो है मुझे बता रहे थे। अब आप देखिए कि मेरी सीखने की तमन्ना थी, इसलिए वो जो है रात को भी जो है जग करके मेरे को उन्होंने अपनी पीपीटी भेजी और मुझे समझाया। एक हमारे साथी ने कहा था कि सफलता का राज क्या है, 3P। आप जो है प्रैक्टिस करते रहिए, यानी पढ़ते रहिए और प्रैक्टिस करिए और प्रैक्टिस करिए। 3P का मतलब प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। और ये प्रैक्टिस भी नॉट विद टेंशन बट विदाउट बट विद फुल अटेंशन। मैं बार बार विद्यार्थियों को और हमारे शिक्षकों को कहता हूं, नो टेंशन, फुल अटेंशन। आपका जो भी काम है, विद्यार्थियों का पढ़ने का है, शिक्षकों का पढ़ाने का है, बाकी स्टाफ का अलग अलग प्रकार का काम है, तो वो अपने काम को बिना टेंशन के करें और उस काम में अटेंशन फुल, फुल मीन्स 100%। अगर 100% अटेंशन देंगे तो आपका परिणाम जो भी है वो बेहतरीन आएगा। आज मैं आपको बता दूं कि मेरे पास 8 डिग्रियां हैं। हमारे निदेशालय के ऑफिसर्स ने उनको मेरे रिकॉर्ड में तो शायद 1 या 2 डिग्री ही इंदराज करी होंगी, 6 डिग्रियां इंदराज नहीं करी हैं। हमारे काफी साथीगण जो है अपनी डिग्री इंदराज के संबंध में चिंतित रहते हैं। मैं उनको बता दूंगा कि मेरी भी 6 डिग्रियां अभी मेरी अलमारी में ही रखी हुई हैं, इंदराज नहीं हुई, तो आप टेंशन ना करें। और विद्यार्थियों को मैं कहूंगा कि कंफ्यूज मत होइए। कई विद्यार्थियों के निरंतर मैसेज आते हैं कि सर हमारा रिजल्ट अभी डिक्लेयर होगा या परीक्षा होगी, हम कंफ्यूज हो रहे हैं। कंफ्यूज मत होइए, शांत चित्त रहकर अपना काम जो कि पढ़ाई है वो कीजिए। फल की चिंता बिल्कुल ना करें, वो बोर्ड के ऊपर और सरकार के ऊपर और उससे ऊपर वाले पर छोड़ दीजिए। कृष्ण ने चिंता नहीं करी, कलाम ने भी कभी नहीं करी और मैंने भी कभी नहीं की। आप थोड़ा सा देखिए कृष्ण जी ने क्या अचीव किया, कलाम साहब कहाँ तक पहुंचे, और मैं भी जहां पहुंचा हूं वो कम नहीं था। गांव के एक छोटे से सरकारी स्कूल से मैंने पढ़ाई शुरू करी, 11वीं तक गांव के स्कूल में पढ़ा, जो मेरे गांव से कम 10 किलोमीटर दूर था, रोजाना 10 किलोमीटर पैदल आना जाना। और मैं आपको बता दूं कि 10वीं के गणित के एक टेस्ट में मेरे 3.5 नंबर आए थे 10 में से। उस वक्त भी मेरा टेंशन 0 लेवल पर था। 3.5 अंक मैथमेटिक्स के गुरुजी ने 1976 में जब मुझे क्लास में सुनाए, पूरी क्लास को, सारे स्टूडेंट्स को सुनाए, मुझे कोई टेंशन नहीं हुआ। और 3.5 नंबर जो है टेस्ट में लाने वाला एक बच्चा निदेशक तकनीक शिक्षा राजस्थान और बीटीआर का चेयरमैन बन सकता है। तो आप जितने भी विद्यार्थी बैठे हैं जो बैक की चिंता कर रहे हैं या कम परसेंटेज की, उनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, वो मेरे से भी आगे जाने की क्षमता रखते हैं। लेकिन ध्यान क्या रखना है, कृष्ण को और कलाम को और उनकी शिक्षा को। अपना टेंशन का लेवल हमेशा 0 रखना है। और आप देखिए कि 0 टेंशन रखने का मुझे जो लाभ हुआ, मैं 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, सरकार ने मुझे तीसरी बार जो है डायरेक्टरेट का डायरेक्टर बनने का मौका दिया। 1 बार नहीं, 3 बार। और मैंने 80 से अधिक कीर्तिमान बनाए। उन पर विस्तार से कभी फिर चर्चा करेंगे। आप जो है मैथमेटिक्स में 3.5 अंक लाके भी 80 से अधिक कीर्तिमान बना सकते हैं। 3 बार आप डायरेक्टर बन सकते हैं। और मैं मेरे 900 जो 26 साथीगण हैं, टीचर्स हैं, गुरुजन हैं, उनमें से मैं ढूंढ रहा हूँ, रोजाना ढूंढता रहता हूँ जो मेरे इस कीर्तिमान को तोड़ेगा। मैं ढूंढ इसलिए रहा हूं कि मैं उसे आगे के लिए प्रोत्साहित करना चाहता हूं। मेरे कीर्तिमान को तोड़े तो मैं उसे सबसे पहले बधाई दूं। बात देने की आई, बधाई की आई, देने की बात है तो मैं बता दूं कि देने में जो आनंद है उसके सामने लेने का आनंद 1% भी नहीं है। मतलब आप प्रकृति से, बोर्ड से, सरकार से, सबसे आप निरंतर ले रहे हैं, माता पिता से,
आपको इनको लौटाना भी है किसी भी रूप में। प्रकृति को आप हम पर्यावरण पे बहुत सारे कार्यक्रम कर रहे हैं, आप लोग ज़्यादातर जानते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाए हैं, हम प्रकृति को हम लौटा रहे हैं। प्रकृति हमको फ्री में ऑक्सीजन दे रही है, पानी दे रही है, भोजन दे रही है, यानी हमें जीवन दे रही है, उससे लौटाएं। गुरुजन हमको इतनी बढ़िया शिक्षा दे रहे हैं, उनका हम सम्मान करें और उनको उनको यही लौटाना है। गुरुजी का हम सम्मान करें और अपना रिजल्ट अच्छा बना लें और अच्छी सर्विस लग जाए, गुरुजी को यही लौटाना माना जाता है, उसी में वो बहुत खुश होंगे। मेरा कोई विद्यार्थी राष्ट्रपति भवन में जाके और एक सम्मानजनक सर्विस कर रहा है, या कैलिफोर्निया में जाकर के वो बहुत बेहतरीन सेवाएं दे रही हैं। हीरो पॉलिटेक्निक प्रोग्राम में आपने सुना होगा, देखा होगा, हम अपने हीरोज को सामने ला रहे हैं। ये हमारे वो विद्यार्थी हैं जो हमें 100% आनंद की अनुभूति देते हैं। एक बार मेरा एक विद्यार्थी, जब मैं लोकसभा इलेक्शन में सेक्टर मजिस्ट्रेट, रीजनल मजिस्ट्रेट के सेक्टर मजिस्ट्रेट की ड्यूटी में था, वो पीछे पीछे आया, पुलिस की वर्दी थी, कैप लगी हुई थी, स्टार लगे हुए थे। उस ऑफिसर ने आके मेरे पांव छुए, तो उनके साथ में 4-5 ऑफिसर थे और जो कर्मचारी और जो सिपाही थे, उनको आश्चर्य हुआ कि हमारा ऑफिसर एक साधारण से व्यक्ति के पांव छू रहा है। तब उस ऑफिसर ने बताया, सर मैं आपका स्टूडेंट हूँ, पॉलिटेक्निक जोधपुर में पढ़ता था। तो मुझे तो उस वक्त आनंद आ गया 100%। मुझे 7वां वेतन आयोग उस वक्त ही मिल गया था जब इस तरह की मुझे अनुभूति हुई। मेरे विद्यार्थी इतनी तरक्की करते मिलते हैं। लेकिन 36 साल की सर्विस में मैंने ये अनुभव किया है कि न केवल पॉलिटेक्निक बल्कि पूरी दुनिया 3P के चक्कर में, 3P यानी प्रवेश, फिर परीक्षा, फिर पैकेज, इन 3 के चक्कर में, इनके फेर में ऐसी उलझ गई कि हमने देना भुला दिया। भले प्रकृति को देना हो, माता पिता को या गुरुजन को, फिर ऊपर वाले ने एक अदृश्य कीटाणु भेजकर सबको इस भूलने की बीमारी से जगाया। 3P के मायाजाल में इस धरती के एकमात्र सजीव ग्रह पूरे ब्रह्मांड में, और कहीं पर भी सजीव ग्रह नहीं है, इस धरती के 8 अरब लोग ऐसे फंस गए कि उनकी पॉजिटिव सोच, सकारात्मक सोच ही गायब हो गई। सफलता का मीनिंग अगर पैकेज ही होता तो कपिलवस्तु का राजकुमार बुद्ध नहीं बनता। वो राजकुमार तो राजा बनने ही वाला था, लेकिन राजा का पद छोड़ करके वो बुद्ध बन गए। अजीम प्रेम जी, जो कि एक प्रसिद्ध कंपनी विप्रो के चेयरमैन है, अपनी आधी से अधिक संपत्ति, उनकी संपत्ति अरबों में है, विश्व के बड़े अरबपतियों में वो शामिल है, टॉप 10 में। उन्होंने अपनी आधी से ज्यादा जायदाद जो है वो दान नहीं करते। अगर पैकेज में ही अगर खुशी होती, पैकेज ही सफलता होती, तो आप सफलता पैकेज को मत मानिए। बहुत चीजें हैं जो कि हमारी सफलता सुनिश्चित करती हैं। हमारा एक विद्यार्थी, पिछले 2 महीने से हम इस ई मंच पर हीरो पॉलिटेक्निक की वेबिनार सीरीज सहित दूसरे वेबिनार कर रहे हैं। करीब 26-27 वेबिनार हम कर चुके हैं। एक विद्यार्थी बार बार कह रहा है कि एक बार आपने कुछ विद्यार्थियों को, मेरे ख्याल से 17 विद्यार्थी थे, और उनको मैंने किसी इंटरव्यू में भेजा था, तो उनकी सफलता, उनमें से 13 का सिलेक्शन हो गया था। तो वो विद्यार्थी जो है, उम्मीदवार हम बार बार कह रहा था कि आप वो गुरु मंत्र बताइए जिससे 1 घंटे के लेक्चर से आपके 17 में से 13 विद्यार्थी सेलेक्ट हो गए थे। और मैं आपको बता दूं उन विद्यार्थियों को मैंने क्या कहा। पहले दिन मेरे पास वो आए थे, मैं प्रिंसिपल था उस वक्त, तो आके वो बोलते हैं, सर हमें एक लेटर दे दीजिए ताकि हम कैंपस इंटरव्यू के लिए जा सके और वहां पे हमको एंटरटेन किया जाए, मना ना कर दें। मैंने उनको लेटर लिख दिया, लेटर दे दिया। मैंने कहा किसी फैकल्टी को भेजो, कि नहीं फैकल्टी की जरूरत नहीं है, आपके इस लेटर से काम चल जाएगा। फिर मैंने बाई चांस उनसे पूछ लिया कि आपको क्या लगता है, आपका सिलेक्शन होगा क्या? तो आपको आश्चर्य होगा कि 17 के 17 विद्यार्थी एक स्वर में बोले कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। और उन्होंने अपने n नंबर ऑफ रीजंस गिना दिए। मैंने उनसे पूछा कि आपका सिलेक्शन क्यों नहीं होगा? उन्होंने बहुत सारे कारण गिनाए, वो मैं अभी समय का अभाव है, अभी नहीं बताऊंगा, बाद में कभी बताऊंगा। तो
मैंने महसूस किया कि इनका कल जाना बेकार है। ये लेटर लेके जाएंगे, एंटरटेन भी इनको कर लेंगे तो भी इनका सिलेक्शन, इन्होंने हथियार तो अभी डाल रखे हैं। इनके पास भी जो भी हथियार है, इलेक्ट्रॉनिक्स के विद्यार्थी थे, मैकेनिकल के थे, सारी ब्रांच ऐसी थी जो मेरी ब्रांच नहीं थी। मैंने कहा कल आप सवेरे रवाना हो गए और उससे लेके अब तक जो समय है 10-12 घंटे का, उसमें मैं आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स ठीक नहीं कर सकता क्योंकि मेरी इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच नहीं है। अब 3 साल में आपने क्या इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल पढ़ी मुझे नहीं मालूम, लेकिन तुम सभी लोग सवेरे इंटरव्यू में जाने से 1 घंटा पहले क्लास में आएंगे और मैं क्लास में आपको कुछ टिप्स दूंगा, उनकी शायद आपको कुछ मदद मिल जाए। वो टिप्स मैं आपको भी दोहरा रहा हूँ। मैंने उनको ये कहा कि आपको किसी भी परीक्षा से नहीं घबराना है। उस वक्त उनकी परीक्षा वो कैंपस साक्षात्कार था, इंटरव्यू था, कि आपको इंटरव्यू से घबराना नहीं है। आपने बहुत सारी परीक्षाएं दी है, उसी तरह से ये भी एक परीक्षा है। आप पहली क्लास से लेके और डिप्लोमा फाइनल ईयर तक इतनी परीक्षाएं दे चुके हो, उसी तरह की एक परीक्षा, घबराने की जरूरत नहीं है। जीरो टेंशन, फुल अटेंशन। लाइफ स्वयं अपना एक परीक्षा है। आप जो है इतने साल के हो गए हो, आप अपनी इन परीक्षाओं में सक्सेसफुल हो। आप ये अपने आप पर विश्वास रखें। कीप योर सेल्फ पॉजिटिव, अपने आप को आप सकारात्मक रखें। थिंक पॉजिटिव, हमेशा सोचें तो पॉजिटिव सोचें, नेगेटिव नहीं सोचना। मैंने उनको बताया, मुझे याद है एमबीएम में हमारा एक साथी जब रिजल्ट आता था तो सभी विद्यार्थी जो है बोर्ड के ऊपर अपना रोल नंबर ढूंढने में लगे होते थे रिजल्ट देखने के लिए। तो एक विद्यार्थी हॉस्टल से आता मिठाई का डब्बा लाके और वो सबको बोलता मिठाई खाओ मिठाई खाओ। मेरा जो है रोल नंबर इस लिस्ट में नहीं है। वो फेल होकर के मिठाई बांटता था सारे बच्चों को, और जो बच्चे टेंशन से जो अपना रोल नंबर देख रहे होते थे, दिख रहा है उनका रोल नंबर, किसी का सेकंड डिवीजन, किसी का विद 1 या 2 एटी केटी, बैक को एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज में एटी केटी कहते थे, अलाउड टू कीप टर्म। तो एटी केटी बैक वाले या कम परसेंटेज वाले बच्चे जो है वो मिठाई खा के खुश होते थे। देखो ये पूरी तरह से फेल है तो भी खुश है, जीरो टेंशन। वो ये बोलता था कि मेरे को है ना नए विद्यार्थियों के साथ में पढ़ने का एक और मौका मिल गया, इसलिए मैं तुमको लड्डू खिला रहा हूँ। तो ये पॉजिटिविटी की पराकाष्ठा है। और ऐसा विद्यार्थी ना कहीं भी कभी भी जीवन में असफल नहीं होता है। सफलता का पैमाना मैं पैकेज को नहीं मानता हूं, आप भी मत मानना। टाटा बिरला और अजीम प्रेम जी, जिनकी अरबों खरबों की संपत्ति है, वो भी 4 रोटी खाते हैं, बल्कि वो मुझे लगता है 2 रोटी खाते होंगे, और वो भी बिना चुपड़ी। आप कम से कम चुपड़ी रोटी खाते हो और उनसे ज्यादा। तो आप ज्यादा क्या कहना चाहिए कि खुश नसीब हो। तो 17 में से 13 विद्यार्थी, मैंने उनको कहा शांत चित्त होकर तैयारी करो, शांत चित्त होकर आप जो है अपना जवाब दो। परीक्षा हो रही है तो लिखो, इंटरव्यू हो रहा है तो आप जो है जवान से बोलिए, जवाब दें। जवाब नहीं आ रहा है तो आप जो है तुक्का नहीं मारें, आगे वाले को बेवकूफ नहीं समझें, अपने आप पर पूरा भरोसा भरोसा रखें, और ये सोचे कि मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। आप कहीं भी जाने से पहले, भले बोर्ड की परीक्षा है, इंटरव्यू है, आप अपनी जो है ऊर्जा के लेवल को हाई रखिए। आप रोजाना सवेरे उठते ही सोचिए कि मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, भगवान ने मुझे यहाँ एक विशेष प्रयोजन के लिए भेजा है, और वाकई में हम सबको अलग अलग प्रयोजन के लिए भेजा है। कोई भी 2 व्यक्ति समान नहीं हो सकते, उनकी जिम्मेवारियां समान नहीं हो सकती, उनके पद समान नहीं हो सकते। सबके लिए ऊपर वाले ने कोई खास सर्विस निर्धारित कर रखी है। आप किसी एक सर्विस में सेलेक्ट नहीं होते तो इसका मतलब आपके लिए कोई और बेहतरीन सर्विस जो है ऊपर वाले ने सोच रखी है, और आप बेहतर संकल्प से काम करें तो ही आपको सिद्धि प्राप्त होगी जो आप सोचते हैं। अब और चीजें मैं बताऊं, ये 17 विद्यार्थियों का चैप्टर मैं पहले क्लोज कर दूं। वो इंटरव्यू में गए, उसके बाद उनकी छुट्टियां थी, वो अपने अपने गांव चले गए। छुट्टियां होने के बाद वो एक दिन आए, अचानक जो है मिठाई का डब्बा उनके हाथ में मेरे को नजर आया। वो आए, मुझे लगा कि 17 में से एक आध का सिलेक्शन हो गया है। मैंने पूछा क्या रहा, तो वो बोलते सर हमारा 13 जनों का सिलेक्शन हो गया। मतलब उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था, और मेरी खुशी तो फिर डबल होनी ही थी। मैं उम्मीद कर रहा था कि 2-4 1-2 का सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन 13 का सिलेक्शन वो एक मैजिक था। और उम्मीदवार को मैं कहना चाहूंगा कि जो
इंटरव्यू में जाने से पहले एक दिन पहले उन्होंने पूरे हथियार डाल रखे थे, वो विजयी होकर लौटे थे और बाकी 4 थे वो भी बच्चे पॉजिटिव थे, उनका भी बाद में कहीं न कहीं सिलेक्शन हुआ। वो भी हो सकता है आप में से हों कहीं सुन रहे हों। इस चैप्टर के बाद 17 बच्चों में इस 13 के सिलेक्शन के बाद आपको कुछ और मंत्र देना चाहूँगा, जो आपको बहुत मदद करेंगे। एक तो सुबह उठते ही आपको गर्म पानी ज़रूर पीना है, उससे आप तमाम तरह की बीमारियों से दूर रहेंगे, कोरोना से लेके कैंसर तक और हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, एवरीथिंग। कोई बीमारी आपके अगर छोटी-मोटी है तो दूर हो जाएगी और अगर नहीं है तो फिर कभी होगी नहीं। सभी गुरुजन का सम्मान करें, क्योंकि वे आपको देते ही हैं, आपसे लेते शायद निदेशक महोदय से हमारा अभी एक बार संपर्क लगता है टूट चुका है, तो हम उनसे अभी वापस जुड़ेंगे। अगर दरिया सिंह सर मेरी हेलो। आवाज़ सुन पा रहे हैं तो सर आपका वीडियो सर एक बार ऑफ कर दें सर, आपका आवाज़ ब्रेक हो रहा है थोड़ा। तो आप अपना अगर वीडियो ऑफ कर दें, तो निर्बाध हम आगे सुनेंगे सर आपको। यादव सर, यदि आप हमारी आवाज़ सुन पा रहे हैं, तो आपसे निवेदन रहेगा कि आप अपना वीडियो एक बार ऑफ कर दें। साथियों, अभी हम सुन रहे थे आचार्य इंजीनियर दरिया सिंह यादव सर के द्वारा, जो उनके 3 दशकों का जो अनुभव है, उस अनुभव के आधार पर उन्होंने बताया कि किस प्रकार से विद्यार्थियों के लिए सकारात्मकता अति आवश्यक है। बिना सकारात्मकता किसी भी हम क्षेत्र में सफल नहीं हो सकते हैं। तो सर हमसे वापस जुड़ चुके हैं। सर से निवेदन रहेगा कि सर हेलो। आप अपनी उद्बोधन जारी रखें सर। यस सर, इंजीनियर दरिया सिंह सर। सॉरी, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण थोड़ा व्यवधान आ गया था। मैं ये कह रहा था कि आप सभी गुरुजन का सम्मान करें। वो आपको बहुत कुछ देते हैं, उनका आप सम्मान करेंगे तो आपको उनका आशीर्वाद मिलेगा और उसमें आप सफल होंगे। आप मन में 2 चीज़ें नहीं लाएँ, एक तो अहम कभी नहीं आना चाहिए और एक वहम कभी नहीं आना। अहम और वहम ये आपके मन में कभी नहीं आना चाहिए। आप जमकर पढ़ाई करें, जमकर इंटरव्यू की तैयारी करें, आपकी सफलता को कोई नहीं रोक सकता। कृष्ण भगवान की बात को हमेशा लेकिन ध्यान रखिएगा, रिजल्ट के बारे में ना सोचें। पढ़ाई और इंटरव्यू की तैयारी के बारे में सोचें, रिजल्ट के बारे में आप 0% सोचिए, अपने आप वो सही रहेगा। हम ज़्यादातर जो है पढ़ाई कम करते हैं और उसके रिजल्ट के बारे में पहले ज़्यादा सोचने लग जाते हैं। दिन-रात रिजल्ट के ऊपर ही चिंतन करते रहते हैं, तो पढ़ाई का आपका टाइम कट हो जाता है, आपका तैयारी का टाइम कट हो जाता है। ज़िंदगी में उतार-चढ़ाव आते रहते हैं। हमें हर परिस्थिति में जमकर काम करते रहना चाहिए। विद्यार्थी जो है कई तरह की अपनी समस्याएँ बताते रहते हैं। सबके सामने वो समस्याएँ हैं। उन समस्याओं पर आप ज़्यादा चिंता ना करें, कोई न कोई हल निकलता है। आप निरंतर अपने अध्ययन में जुटे रहें। मैं बताऊँ, मैंने अपने सर्विस के आखिरी मिनट तक जमकर कार्य किया। सरकार ने कहा कि आपको 30 जून 2020 को रिटायर नहीं होना है। 30 जून को 4 बजे मेरे पास फ़ोन आता है कि आप जो है साफा पहन के घर रवाना मत हो जाना। जेएस टेक्निकल एजुकेशन ने कहा कि मत हो जाना। मैंने कहा सर साफा तो मंगा के रखा हुआ है। एक परिपाटी होती है, जो भी रिटायर होता है तो साफा पहना के जो है विदाई देते हैं सारे साथीगण। तो मैं रिटायर होने की तैयारी कर रहा था। तो एक 6 महीने के एक्सटेंशन का ये फ़ोन आ गया। मैंने भी कहा कि आपकी जो आज्ञा, मैं अभी टायर नहीं हुआ हूँ। आप कहेंगे तो और आगे मैं काम करूँगा। परंतु कुछ समय बाद जो है कुछ बंधुओं को मेरा तीसरी बार डायरेक्टर बनना अच्छा नहीं लगा। ये लेक्चर बनाते-बनाते शायद कुछ साथीगण दुखी हो गए। कुछ एक ने तो एक लाइन ऐसी भी व्हाट्सएप में भेज दी थी कि डायरेक्टर साहब हमारा तेल निकाल लेना चाहते हैं कोरोना काल में। मैंने उनसे 30 तारीख को और उससे पहले भी माफ़ी माँगी। मैंने कहा मैं आपका तेल नहीं लिखा रहा हूँ, मैं आपकी तनख्वाह बचा रहा हूँ
और मैं उन विद्यार्थियों को जो कि अपने घर में बैठे हुए हैं उनको घर बैठे मदद पहुंचाना चाह रहा हूं। वो हम सब का कर्तव्य है कि घर बैठे उनको आपके लेक्चर सुलभ हो जाएं तो वो अध्ययन करते रहेंगे, वो भी कोरोना से बच जाएंगे, आप भी बच जाएंगे। अब चूंकि 30 तारीख की रात को एक्सटेंशन के लेटर के बाद जो है इस तरह की बात आ गई, तो मैंने भी देर नहीं करी। मैंने कहा क्यों दुखी करें, नए सिलेबस में हमने आनंदम का एक सब्जेक्ट डाला है। मैं भी उसमें, हमारी सेक्रेटरी महोदय के साथ में मैं भी उसका गवाह हूँ। हमारे बोर्ड के सेक्रेटरी जो है व्यास जी हैं और हमारी तमाम टीम जो इसमें लगी हुई थी, जो कि इस मंच पर भी विराजमान है और इस मंच के सामने भी सुन रहे हैं। तो मैंने देरी नहीं करी और मैंने इस्तीफा भेज दिया। 13 तुझको अर्पण, सरकार को जो है 13 तुझको अर्पण कह के भेज दिया। जय हिंद। आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं भले ही रिटायर हो गया लेकिन मैं टायर नहीं हुआ हूँ और आप सब के भले के लिए मैं अब भी पढ़ता रहूँगा और मुझे जब जब भी जहाँ भी बुलाया जाएगा, जैसे अनुराग साहब ने और प्रशांत ने यहाँ बुलाया, झालावाड़ टीम जो है HOP प्रोग्राम में एज ए श्रोता के तौर पे भी बुलाती रहती है, वो लिंक भेजते रहते हैं तो मैं सुनता रहता हूँ। मैं आज जो है एक बेस्ट विद्यार्थी हूँ और इसी वजह से मैं बेस्ट टीचर भी हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुझे IST न्यू दिल्ली ने 2 बार नेशनल अवार्ड दिया बेस्ट टीचर का। सबसे बड़ा अवार्ड मुझे वही लगता है। अनुराग साहब ने कहा कि मुझे अब्दुल कलाम अवार्ड, नेल्सन मंडेला अवार्ड भी मिला, महात्मा गांधी अवार्ड भी मिला, लेकिन बेस्ट टीचर का अवार्ड मुझे सबसे अच्छा लगता है। और रिटायरमेंट के बाद में पुनः टीचर जो है बन गया हूँ 100%, इस बात की मुझे खुशी है। तो आपसे मिलते रहेंगे, आप सबसे ढेर सारी शुभकामनाएं। आप इस कोरोना काल को बेहतरीन तरीके से सामना करके और कोरोना वॉरियर के तौर पे जो है सारे पॉलिटेक्निक के स्टाफ पूरी दुनिया में उभरा है एक तरह से। ये विश्व रिकॉर्ड बना के ई लेक्चर का और ई क्लासेस का, तमाम तरह के ई प्लेटफॉर्म का हमने प्रयोग किया और लॉकडाउन के डे 1 से हमारी पॉलिटेक्निक ई पॉलिटेक्निक के रूप में सामने आई। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। प्रशांत जी, अभी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। धन्यवाद सर। अभी हमने हमारे पूर्व डायरेक्टर साहब श्री दरिया सिंह जी को सुना। आपने बताया कि आपके गुरु कृष्ण और कलाम हैं, उनको माना उन्होंने, और उन्होंने ये कहा कि उन्होंने संदेश दिया कि आप प्रकृति से सीखें, और आप ताउम्र सीखने की ललक आप में रही है। विद्यार्थी अभी भी अपने आप को मानते हैं और वो 3P के सिद्धांत पे काम करने की सलाह देते हैं कि आप प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस ही करें। इसके साथ ही 3P के लिए मना भी उन्होंने किया कि 3P के चक्कर में नहीं रहें आप, प्रवेश परीक्षा और प्लेसमेंट सिर्फ इसी का ध्यान नहीं रखें,